दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं हॉरर कहानी मेरे जुबानी। तो अगर आप भी इस चैनल के अभी तक सदस्य नहीं बने हो तो जाइए सबसे पहले कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। और आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी को आप अपने घर में एक कोने में बैठकर ईयरफोन लगाकर ज़रूर सुनें, तभी आपको इस कहानी का असली मज़ा आएगा। तो चलिए करते हैं इस कहानी को शुरू। ये कहानी है राजस्थान के दूर दराज रेगिस्तान इलाके में स्थित एक गांव की, जिसका नाम था काली ढाड़ी। काली ढाड़ी इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। इस गांव को लेकर अनेक भूतिया कहानी प्रचलित थी, जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती थी। इस कहानी को सुनने के बाद विजय एक मशहूर इतिहासकार और खोजकर्ता था, जिसने ठान लिया था कि वह इस गांव में रहस्यों से पर्दा उठाएगा। वह अपने चारों दोस्तों रोहित, नीना, आदित्य और संजना के साथ काला ढाड़ी की यात्रा पर निकल जाता है। यात्रा की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच गए, माहौल और भी भयानक होता गया। गांव के प्रवेश पर ही विजय और उसके दोस्तों को कुछ एहसास हुआ, एक अजीब सी ठंडक का एहसास। और गांव की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अंधे की शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। गांव पूरी तरह से सुनसान था, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। घरों के दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां हिल रही थीं। आदित्य ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। विजय ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ आए हैं तो इस जगह के रहस्य को सुलझाकर ही वापस लौटेंगे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जो सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी। विजय ने तय किया कि वे सबसे पहले इस हवेली का निरीक्षण करेंगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही नीना ने कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यह तो बस तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा विजय ने उसको कहा। विजय ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक गए। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर टूटे हुए बर्तन और फर्नीचर बिखरे हुए थे। रोहित ने कहा, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें चारों ओर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी हंसी की आवाज़ तो कभी रोने की आवाज़। संजना ने डरते हुए कहा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? शायद ये हवेली में पहले रहने वाली कोई आत्माएं हैं। हमें यहाँ की हर चीज़ का निरीक्षण करना चाहिए, ऐसा विजय ने अपने दोस्तों को साहस देकर बोला। वे सभी अलग अलग दिशाओं में बट गए। विजय ने एक पुरानी डायरी उठाई, जिस पर खून के धब्बे थे। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था कि इस गांव पर एक पुरानी श्रापित आत्मा का कब्जा है, जो हर पूर्णिमा की रात को जीवित हो जाती है और किसी न किसी की बलि लेती है। डायरी पढ़ते पढ़ते विजय को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और उसने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई दिखी, जो धीरे गायब हो गई। विजय ने डरते हुए अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, सभी लोग यहाँ आओ। सभी ने मिलकर डायरी का निरीक्षण किया, और यह जानकर सभी के होश उड़ गए कि अगले दिन ही पूर्णिमा है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, ऐसा आदित्य ने अपने दोस्त विजय से कहा। विजय ने कहा, नहीं, हमें इस रहस्य का अंत करना ही होगा। अगर हम अभी चले गए तो शायद कभी भी इस गांव का रहस्य नहीं सुलझ पाएगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली का माहौल और भी भयानक होता गया। हर कोने से आत्माओं की आवाज़ें आने लगी, और वे सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रोहित को अचानक लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। संजना ने डरते हुए कहा, ये आत्माएं हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। हम अब साथ रहेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, ऐसा कहा। विजय ने कहा, किसी भी हालात में हमें अलग नहीं होना है। विजय ने डायरी की आखिरी पन्नों को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस गांव के लोगों ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल समझकर मार डाला था।
उसकी आत्मा आज भी इस गांव में भटक रही है और ये हर पूर्णिमा को अपनी मौत का बदला लेती है। हमें इस आत्मा को शांति प्रदान करनी होगी। नीना ने ऐसा कहा। शायद तभी यह श्राप खत्म हो सकेगा। रात के तीसरे पहर में हवेली का माहौल और भी भयानक हो गया। आत्माएं अब स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई देने लगी और उन्होंने विजय और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। विजय ने हिम्मत नहीं हारी और उस निर्दोष लड़की की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मंत्रोच्चारण करने लगा जो उसके डायरी में पड़ा था। आत्माओं का हमला और भी भयानक हो गया, लेकिन विजय ने मंत्र उच्चारण जारी रखा। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ सारी आत्माएं गायब हो गईं और हवेली का माहौल शांत हो गया। अगली सुबह विजय और उसके दोस्त ने देखा कि गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। हवेली अब खंडर में बदल चुकी थी और गांव में कोई भूतिया प्रभाव नहीं था। उन्होंने राहत की सांस ली और गांव से बाहर निकलने का फैसला किया। विजय ने कहा, हमने इस गांव को मुक्त कर दिया, अब यहाँ कोई नहीं डरेगा। सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और आपस में अपने सफ़र पर निकल पड़े। काली ढाड़ी का रहस्य सुलझा चुके थे और अब वह गांव का शांतिपूर्ण जगह बन गया था। विजय और उसके दोस्तों ने इस भूतिया यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि कभी अज्ञात का सामना करना और उसकी सच्चाई जानना जरूरी होता है। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत कर दिया और साहसी बना दिया। जैसे ही वे वापस अपनी दुनिया में लौटे, उन्होंने इस अद्भुत और डरावने अनुभव को एक कहानी की तरह सबको सुनाया। काला दाढ़ी अब सिर्फ एक भूतिया गांव की कहानी नहीं रह गया था, बल्कि एक साहस और मित्रता की मिसाल बन गया था। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है सो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप इसे भी अपने हॉरर इंसिडेंट को भेज सकते हो एंड मैं भी आपके नाम के साथ आपकी इस कहानी को प्रेजेंट करूँगा। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।